बांग्लादेश के चटगांव जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित भवानी शक्तिपीठ, जिसे सीता कुंड भी कहा जाता है, से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं हैं। लेकिन एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी मान्यता भी है जो यहाँ के पातालपुरी और अग्निकुंड से जुड़ी है। यहाँ मां सती के दाहिने हाथ, राइट आर्म का पतन हुआ था। आइए जानते हैं इस स्थान से जुड़ी एक विशेष कथा। एक प्राचीन स्थानीय लोक कथा के अनुसार सदियों पहले एक सिद्ध योगी चंद्रनाथ पर्वत की चोटी पर कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि वह मां भवानी के साक्षात दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक छोटी कन्या उनके पास आई और उन्हें एक फल देकर कहा, बाबा, इसे खा लो, तुम्हें शक्ति मिलेगी। योगी ने क्रोध में कहा कि वह केवल मां के हाथों से ही कुछ स्वीकार करेंगे। कन्या मुस्कुराई और गायब हो गई। उसी रात योगी को स्वप्न आया कि वह कन्या स्वयं मां भवानी थी और उन्होंने उस स्थान पर अपनी उपस्थिति का प्रमाण स्वयंभू अग्नि के रूप में छोड़ा है। आज भी यहाँ के बादवा कुंड में पानी के भीतर से प्राकृतिक रूप से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे विज्ञान नेचुरल गैस मानता है। लेकिन भक्त इसे मां की दिव्य ऊर्जा मानते हैं। इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों के बीच एक चर्चा यह भी रहती है कि मूल मंदिर में मां भवानी की एक अत्यंत प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति थी। कहा जाता है कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जब मंदिर पर संकट मंडरा रहा था, तो मंदिर के पुजारियों ने उस दिव्य मूर्ति को बचाने के लिए उसे पहाड़ी के एक गुप्त झरने के नीचे छिपा दिया था। आज भी कई लोग मानते हैं कि वह प्राचीन मूर्ति पहाड़ी की किसी ऐसी गुफा में है जिसका रास्ता केवल मां के परम भक्तों को ही मिलता है। जो मूर्ति अब भी मंदिर में स्थापित है, वह बाद में स्थापित की गई थी। इस शक्तिपीठ की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ शिव, चंद्रनाथ और शक्ति भवानी दोनों का वास है। मां भवानी को समर्पित है, भगवान शिव के चंद्रनाथ मंदिर को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ की चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यहाँ के 800 से अधिक सीढ़ियों वाले दुर्गम रास्ते को पार करता है, उसे मां भवानी अभयदान, भय से मुक्ति देती है। ब्राह्मी पश्चिम बंगाल के चालापईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी के तट पर स्थित भ्रामरी शक्तिपीठ बोदागंज रहस्यों से भरा है। यहाँ मां सती के वाम पद
बायां पैर का पतन हुआ था। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक मंदिर मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की भ्रामरी, भौरों वाली देवी बनने की कथा और यहाँ के जंगलों से जुड़ी अनसुनी मान्यताएं इसे अत्यंत विशेष बनाती हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक समय अरुण नाम का एक शक्तिशाली असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर और न ही कोई अस्त्र शस्त्र। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। मां शक्ति ने उसे मारने के लिए एक अनोखा रूप धारण किया। उन्होंने अनंत काले भौरों बीज का रूप लिया। इन भौरों ने असुर और उसकी सेना पर हमला कर दिया। क्योंकि भौरे न तो पूर्णतः जानवर हैं और न ही इंसान, और उनके डंक डंक को शस्त्र नहीं माना जाता, इसलिए वे असुर के वरदान को काटने में सफल रहे। इसी कारण यहाँ मां को भ्रामरी, भ्रमर यानी भौरा कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही अनसुनी बात यह है कि यहाँ के मूल गर्भगृह में प्राचीन काल में कोई पत्थर की मूर्ति नहीं होती थी। माना जाता था कि मां यहाँ अदृश्य रूप में वास करती है। पुराने समय में भक्त केवल एक खाली पीठ, वेदी की पूजा करते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी रात के सन्नाटे में मंदिर के आसपास हजारों भौरों के गुंजन की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां भौतिक रूप से कोई भौरा मौजूद नहीं होता। 3. तीस्ता नदी और रक्त का संबंध। एक स्थानीय मान्यता यह भी है कि जब मां सती का अंग यहाँ गिरा था, तो तीस्ता नदी का पानी उस स्थान पर लाल हो गया था। आज भी विशेष तिथियों जैसे कि अम्बुवाची योग के दौरान कुछ भक्तों का दावा होता है कि मंदिर के पास के जल का रंग हल्का गहरा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।